नमस्कार साथियों, रचनात्मक हिंदी सबसे अलग पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। साथियों, मैं लेकर आया हूं 10वीं यूपी बोर्ड हिंदी परीक्षा पाठ्यक्रम आधारित हिंदी गद्य और पद्य के विकास पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। साथियों, गद्य और पद्य पर पाठ्यक्रम के अनुसार 10 प्रश्न आते हैं। प्रस्तुत है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, पहला प्रश्न, रीतिकाल का समय रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या माना गया है? दोस्तों, संवत और सन में बात की है तो इन्होंने दोनों में ही बताया है। संवत के अनुसार 1700 से 1900 और ईस्वी सन के अनुसार 1643 से 1843 ईस्वी तक रीतिकाल का समय निर्धारित किया है इन्होंने। दोस्तों, अब बात की जाए चिंतामणि किस काल के कवि हैं? साथियों, यह हैं रीतिकाल के कवि। प्रश्न तीसरा, रीति सिद्ध कवि हैं। यह इकलौते कवि बिहारी लाल हैं। अब बिहारी सतसई का संबंध किससे है? बिहारी लाल से है। यह इनका इकलौता ग्रंथ है। दोस्तों, भूषण किस रस के कवि हैं? तो यह वीर रस के कवि हैं। श्रृंगार निर्णय के रचयिता कौन है? दोस्तों, भिखारी दास हैं। और घनानंद किस भाषा के कवि हैं? दोस्तों, यह है ब्रज भाषा के कवि। रीतिकाल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीति सुभाष कवित्व वर्णत बुद्ध अनुसार यह पंक्ति किस प्रसिद्ध कवि की है? दोस्तों, यह चिंतामणि की है। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चिंतामणि है। साथियों, अब 11वां प्रश्न, रीतिकाल की विशेषता निम्न में से चुनिए। आपके सामने रीतिकाल की विभिन्न विशेषताएं आएंगी, अन्य कालों की आएंगी। मैं कहना चाहता हूँ, अलंकारिता के प्रति अत्यधिक सजगता, यह रीतिकाल की विशेषता हमें देखने को मिली थी। चित्रात्मक और नाद सौंदर्य अभिव्यक्ति हमें देखने को मिली। प्राकृतिक चित्रण भी देखने को मिला। प्रेमानुभूति की मांसलता भी देखने को मिलती है जब हम रीतिकाल को पढ़ते हैं। साथियों, अब यह आता है 12वां प्रश्न, रसवादी आचार्य माने जाते हैं निम्न में से कौन? आचार्य चिंतामणि। रसिक प्रिया किसका ग्रंथ है? यह केशव दास का है। साथियों, अब 14वां प्रश्न, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? यह है केशव दास। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार कौन हैं? साथियों, उत्तर है आचार्य चिंतामणि। मतिराम का ग्रंथ निम्नलिखित में से बताइए। आपके समक्ष बहुत से विकल्प आएंगे, उनमें से मैं बात करूं तो इनके कई ग्रंथों का नाम मैंने लिखा है ताकि ऑप्शन में कई दूसरे ग्रंथ भी आ सकते हैं। जैसे रसराज मैंने दे दिया तो रसराज क्या पता ना भी आए, उसके बदले आ जाए ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, ये भी दो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। साथियों, अब 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवराज भूषण किसका ग्रंथ है? निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए। तो मैंने सीधा उत्तर ही लिख दिया है, भूषण का है। भूषण के ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? दोस्तों, प्रसिद्ध ग्रंथ हैं शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। भाव विलास के रचनाकार कौन है? यह प्रसिद्ध ग्रंथ है भाव विलास देव कवि का। गंगा लहरी के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो गंगा लहरी पद्माकर की है। दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन हैं? प्रताप शाही जी। और बेनी प्रवीण की रचना है बेनी प्रवीण। हितरंगणी के रचनाकार कौन हैं? कृपाराम की हितरंगणी। और बिहारी लाल का जीवन काल निम्नलिखित में से सही का चुनाव कीजिए। बिहारी लाल का जीवन काल 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी तक मान्य है। साथियों, घनानंद किसके दरबारी कवि थे? तो यह मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीले शाह के यह मीर मुंशी थे। दोस्तों, किसे प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है? दोस्तों, यह घनानंद ही हैं। इन्हीं को कहा जाता है यह प्रेम के पीर के कवि हैं। और अब आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। वियोग वेली, इश्क लता, प्रीति पावस के रचनाकार कौन हैं? यह प्रसिद्ध रचनाकार हैं इनके, ये हमारे घनानंद जी हैं। और अब आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से नाटककार कौन है? जसवंत सिंह और नेवाज एवं देव,
यह प्रसिद्ध रीतिकाल के नाटककारों में इनका नाम आता है। साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रबोध चंद्रोदय नाटक के नाटककार कौन है या रचनाकार कौन है? तो यह महाराजा जसवंत सिंह है। नरेश इंद्रजीत सिंह का दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन है? उनका चुनाव कीजिए। तो दोस्तों यह प्रसिद्ध रीतिकाल के कवि केशवदास ही हैं। आचार्य चिंतामणि किस के आश्रयदाता यानी दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं? दोस्तों इन्होंने कहा जाए तो शाहजी भोसले, शाहजहां और दारा शिकोह के दरबारी कवि के रूप में इनका वर्णन आता है रीतिकाल के इतिहास में। रीतिकालीन कवि भूषण किसके दरबारी कवि हैं? छत्रपति महाराजा शिवाजी और शाहू जी एवं छत्रसाल के दरबारी कवि के रूप में जाने जाते हैं। निम्न में से प्रबंध काव्य है छत्रसाल दशक, सुजान चरित और हमीर रासो का। दोस्तों यह प्रबंध काव्य के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से यह वीर काव्य किसका है? हमीर रासो का है। निम्न में से सूदन का प्रबंध काव्य है सुजान चरित है। निम्नलिखित में से नीति कवि के रूप में जाने जाते हैं। साथियों नीति कवि के रूप में जो जाने जाते हैं वो हैं गिरधर कविराय, राम सहाय, विक्रम बेताल और दीनदयाल गिरी। यह लोग जाने जाते हैं। पवन पचीसी ग्रंथ किसका है? निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए। कवि वृंद का ही यह ग्रंथ है। गुरु गोविंद सिंह की रचना निम्नलिखित में से बताइए कौन सी है? या अलग अलग विकल्पों में हो सकता है, मगर इनकी रचना गोविंद रामायण है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास अहिकार, अली कली ही सो बंधयो, आगे कौन हवाल। यह निम्न पंक्तियां, यह प्रसिद्ध पंक्तियां कहूँ तो किसकी हैं? तो बिहारी लाल की हैं। बिहारी लाल का दोहा निम्नलिखित में से बताइए है या नहीं? किसका है या बिहारी लाल का दोहा है या नहीं, ये विकल्पों में आ सकता है। तो यह प्रसिद्ध दोहा है दोस्तों। बतरस लालच लाल की, मुरली धरि लुकाए, सोहन करे भौहन हसे, कहे नैन दैन कहे नटी जाई। दोस्तों यह बिहारी लाल का प्रसिद्ध दोहा है। अमी हला हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियति मरत झुक झुकी परत, जय चितवत एक बार। प्रसिद्ध रसलीन कवि का है। रसलीन का पूरा नाम सैयद गुलाम रसलीन था। दोस्तों अब 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बेताल की पंक्तियां कौन सी हैं? बामन सो मर जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मर जाए, जो कुल में दाग लगावे। यह प्रसिद्ध पंक्तियां हैं दोस्तों। प्रश्न 42, तुम कौन सी पाठी पढ़े हो, लला मन देहू मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। यह बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों, पेपर में तो आती ही आती है। चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे एमए हो, चाहे 10वीं कक्षा हो या 12वीं, उसमें पंक्ति फंसना ही फंसना है दोस्तों। याद कर लीजिए, नाम घनानंद का है। अब 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस नीति कवि की पंक्ति है यहाँ? रहिए लटपटी काट दिन, बरु घामय माँ सोए, छाह नवा की बैठिए, जो तरु पतुरो होए, जो तरु पतुरो हो, एक दिन धोखा दे है, जा दिन बहे बयार टूटी, तब जर से जई है। यह प्रसिद्ध कवित्व है दोस्तों गिरधर कविराय का। साथियों वृंद सतसई वृंद सतसई का विषय वस्तु क्या है? वृंद सतसई वृंद की रचना है, वह उसमें नीति काव्य है। नीति के दोहे दिए हुए दोस्तों, उसमें नीति के दोहे हैं और भी कई छंदों में बात की है उन्होंने, नीति के बारे में कहा है। नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होली। या होरी किसकी पंक्ति है? यह पद्माकर की है। निम्नलिखित में से कौन रीतिबद्ध नहीं है? घानानंद दोस्तों रीतिमुक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। कई ऐसे कवि हैं रीतिमुक्त के रूप में जाने जाते हैं। 3 कवि हैं, घानानंद, आलम और बोधा। यह रीतिमुक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो घानानंद ज़्यादा नाम आता है, तो इनके लिए यही प्रश्न बना कि रीति कौन कवि हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं 47वें प्रश्न की ओर। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन हैं? साथियों रहीम दास हैं। 48वां क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु युग काल का विभाजन क्या है? माने भारतेंदु युग का जो काल है शुक्ल जी के अनुसार क्या माना गया है? वर्ष 1868 से 1893 ईस्वी तक भारतेंदु युग का काल माना गया है। अब दोस्तों बात करेंगे भारतेंदु युग को नवजागरण काल किसने कहा?
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। दोस्तों 50वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय युग को आधुनिक काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। भारतीय युग का समय ईस्वी में निम्न में से सही का चुनाव कीजिए। ईस्वी में भी आ सकता है प्रश्न, संवत में तो आता ही है, ईस्वी में भी आ सकता है। सन 1850 से 1900 ईस्वी तक माना गया है भारतीय युग का समय। भारतीय काल की साहित्यिक विशेषता क्या है, निम्न में से बताइए। दोस्तों विकल्पों में आ सकता है, इसलिए कई विशेषताएं हैं, इसलिए अलग अलग विशेषताएं भी पूछ सकते हैं। श्रृंगारिकता की चेतना अगर नहीं भी पूछ करके तो भक्ति भावना पूछ सकते हैं, या सामाजिक समस्या भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमने तीनों लिखी। अंतर्विरोधों का साहित्य, श्रृंगारिकता की चेतना, भक्ति भावना और समस्या प्रधान सामाजिक समस्याएं दोस्तों, जिसके अंतर्गत शिक्षा, बाल विवाह इत्यादि हमें देखने को मिलती हैं। भारतीय युगीन रचनाओं के विषय क्या थे? दोस्तों नारी शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता हमें देखने को मिली। साथियों 54वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। आपके सामने विभिन्न विकल्प होंगे, 4 विकल्प होंगे मैं कहूँ तो, उसमें से आपको चुनना होगा। 1850 से 1885 सन ईस्वी वाला है दोस्तों। और 55 प्रश्न की ओर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना कौन सी है? दोस्तों मैंने एक से अधिक रचना इसलिए रखी ताकि ये ना पूछी जाए तो शायद वो पूछी जाए। इनकी प्रसिद्ध रचना है जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्ष दशा। दोस्तों यहाँ 3 रचनाएं हैं, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय और हार्दिक हर्ष दशा। दोस्तों प्रताप नारायण मिश्र का जीवन काल क्या है? यह एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं, और जो कि भारतेंदु काल के हैं। दोस्तों 1856 से लेकर के 1894 ईस्वी तक इनका जीवन काल माना गया है। अंबिका दत्त व्यास की रचना क्या है? दोस्तों अंबिका दत्त व्यास बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं भारतेंदु युगीन। पावस पचासा, सुकवि सतसई, बिहारी बिहार बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दोस्तों 58वां प्रश्न ये कहता है कि कविता वर्धनी सभा के संस्थापक कौन हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 सभाएं की स्थापना की थी। साथियों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 59वां प्रश्न, प्रेम पुष्पांजलि, मन की लहर और श्रृंगार विलास, यह कविता संग्रह किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का है। 60वां प्रश्न ये कहता है द्विवेदी युग का समय क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है, 1900 से 1918 ईस्वी कहा गया है। दोस्तों साथियों सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब होता है? वर्ष 1900 ईस्वी में होता है। दिए गए विकल्पों में से द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी थी? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने दी थी। और 63वां प्रश्न, द्विवेदी युगीन साहित्यिक प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं क्या हैं? राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, इतिवृत्तात्मकता का वर्णन, नैतिक एवं आदर्शवाद और विषयगत वैविध्य। साथियों 64वां प्रश्न, गर्भरंडा रहस्य के रचनाकार कौन है? नाथूराम शर्मा शंकर जी हैं। दया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की रचना है कौन सी? प्रेम पचीसा, कृषक क्रंदन, त्रिशूल, तरंग और राष्ट्रीय वीणा प्रसिद्ध रूप से जानी जाती हैं। और 64वां प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो चुभते चौपदे और चोखे चौपदे यह प्रसिद्ध रचना आती है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? श्रीधर पाठक को। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों प्रिय प्रवास है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत जय भारत। मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी का प्रकाशन कब होता है? वर्ष 1925 ईस्वी में। भारत भारती किसका काव्य संग्रह है? यह मैथिली शरण गुप्त का है। छायावाद का समय काल क्या है? वर्ष 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक छायावाद का समय काल माना गया है। छायावाद की विशेषता निम्नलिखित में से बताइए कौन कौन सी हैं? स्वतंत्र चेतना, व्यक्तिकता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, वेदना की विवृत्ति और प्रेम, प्राकृतिक चित्रण। साथियों और अब आगे बढ़ते हैं। 72वां प्रश्न, प्रेम पथिक काव्य किसकी कृति है? यह जयशंकर प्रसाद की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कुकुरमुत्ता
अनिमा, अनामिका, परिमल और अणिमा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है साथियों। सुमित्रानंदन पंत का बचपन का नाम क्या था? यह अक्सर करके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है विकल्पों में, चाहे वो हाई स्कूल हो, यूजीसी नेट हो या 12वीं का एग्ज़ाम हो, उसमें कभी कभी बचपन का नाम पूछा जाता है। सुमित्रानंद पंत का बचपन का नाम गोसाई दत्त था। साथियों अब हम 75 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत किसकी रचना है? यह महादेवी वर्मा की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी किस काल के कवि हैं? यह छायावादोत्तर या उत्तर छायावाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। अनल कवि के नाम से प्रसिद्ध कौन कवि हैं? साथियों हम लोग जानते हैं यह रामधारी सिंह दिनकर ही हैं। और 78वां प्रश्न, सिंहासन खाली करो जनता आती है कविता के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, झंडे की इज्जत यह कविता संग्रह किसके हैं? प्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। हरिवंश राय बच्चन की रचना निम्न में से कौन सी है? मधुशाला, मधुबाला, खादी के फूल और निशा निमंत्रण यह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। दोस्तों अक्सर करके हम लोग जब किसी की रचना पढ़ते हैं तो वह प्रसिद्ध रचना ही परीक्षाओं में पूछी जाती है और उससे अधिक रचना नहीं पूछी जाती हैं। भले ही उसने बहुत सी लिखी हों, मगर जो प्रसिद्ध होती हैं वो ही पूछी जाती हैं, कोई भी परीक्षा हो। अब दोस्तों बात करें 81 प्रश्न की, तो प्रगतिवाद की शुरुआत कब से मानी जाती है? दोस्तों यह वर्ष 1936 से मानी जाती है। विद्यार्थीगण प्रगतिवादी युग की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं साथियों बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यह केदारनाथ सिंह की रचना है। और 82 प्रश्न ये कहता है, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें और खिचड़ी विप्लव हमने देखा। मैं बात करूं तो इसके रचनाकार हैं नागार्जुन उर्फ वैद्यनाथ मिश्र जी। नई कविता का संबंध किससे है? यह साथियों अज्ञेय से हैं। और 84 प्रश्न, बावरा आहेरी कविता संग्रह किसका है? साथियों बावरा आहेरी यह अज्ञेय जी का है। चांद का मुंह टेढ़ा यह किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये जो कहूँ तो यह किसकी रचना है? तो यह गजानन माधव मुक्तिबोध की है। 86 प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र का कविता संग्रह निम्नलिखित में से पहचान कीजिए कौन सा है? गीत फरोश, पुरुष गांधी, पंचशती, बुनी हुई रस्सी यह इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं साथियों। धर्मवीर भारती का कविता संग्रह ठंडा लोहा का प्रकाशन कब होता है? वर्ष 1952 ईस्वी में होता है। शमशेर बहादुर कवियों के कवि हैं यह किसने कहा? दोस्तों यह अज्ञेय ने कहा। भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं गांधीवादी विचारधारा के। केदारनाथ सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? जमीन अभी पक रही है, अकाल में सारस और बाघ यह कविता संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध है। अकाल में सारस और बाघ बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। हिंदी का प्रथम दलित कवि किसे कहा जाता है? संत रविदास जी को। महाराणा का महत्व किसकी रचना है? यह जयशंकर प्रसाद की है। लंबी रचनाओं में आती है साथियों, लंबी कविताओं में आती है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी का प्रकाशन कब होता है? साथियों यह बहुत ही प्रसिद्ध रचना है 1935 ईस्वी में। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो परसन हित मन हो सुहाए किस कवि की पंक्ति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी मैथिली शरण गुप्त जी की है। कुंवर नारायण कवि हैं दोस्तों, किस सप्तक के कवि हैं? तीसरे सप्तक के कवि कुंवर नारायण जी हैं साथियों। अब 97वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी यह पंक्ति किस प्रसिद्ध रचनाकार की है? यह किस रचनाकार की है? जयशंकर प्रसाद जी की है। मोचीराम कविता किसकी है? सुदामा धूमिल पांडे जी की है। सीढ़ियों पर धूप रचना किस लेखक की है? रघुवीर सहाय जी की है। निम्नलिखित में से जन्म कवि कौन सा है?
या यूँ कहूँ तो जनपद का कवि कौन सा है? टाइपिंग मिस्टेक है, क्षमा चाहेंगे। जनपद का कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है साथियों? सवां प्रश्न का उत्तर है नागार्जुन। अब बढ़ेंगे कुछ गद्य के प्रश्नों की ओर। साथियों, प्रस्तुत है गद्य का प्रश्न। हिंदी गद्य के विकास पर वस्तुनिष्ठ 65 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। साथियों, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के निबंधकार कौन हैं? बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन एवं माखनलाल चतुर्वेदी। यह सभी शुक्ल युग के निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के निबंधकार में आते हैं? दोस्तों, यह शुक्ल युग के निबंधकारों में आते हैं। मनोविकार, उत्साह, करुणा और कविता क्या है? निबंध की रचनाकार कौन है? यह रामचंद्र शुक्ल हैं। निबंध ठलुआ क्लब के रचनाकार कौन है? बाबू गुलाब राय। पद्मलाल मुन्नालाल बख्शी का निबंध निम्न में से बताइए। श्रद्धांजलि के 2 फूल, 60 वर्ष एक रेखांकन संबंध किससे? सुमित्रानंद पंत जी से है। निम्न में से महादेवी वर्मा का निबंध कौन सा है? साथियों, श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर। साथियों, रामचंद्र शुक्ल का निबंध चिंतामणि कितने भागों में विभाजित है? यह 4 भागों में विभाजित है। और निम्नांकित या निम्नलिखित कथन का संबंध किससे है? इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकले बुद्धि हृदय पर साथ लेकर। साथियों, चिंतामणि भाग 1 से की भूमिका से यह हमें देखने को मिलती हैं पंक्तियाँ। भाषा और शैली के आधार पर कलात्मक निबंध के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। निम्न पंक्तियों का संबंध किससे है या पंक्ति का संबंध किससे है? वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है? दोस्तों, यह रामचंद्र शुक्ल से है। और आगमन शैली के निबंधकार कौन है? बाबू गुलाब राय। प्रश्न 13, दी गई विशेषता का संबंध किससे है? अब निबंधों का आकार छोटा हुआ, भाषा बोलचाल कैसी होने लगी, उसमें तमाम तत्सम शब्दों की स्थान पर तद्भव और देशी शब्दों का प्रयोग होने लगा। यह शुक्लोत्तर युग की विशेषता निबंधों में देखने को मिली। व्यंग्य निबंधों का प्रारंभ किस युग से होता है? साथियों, भारतेंद्र युग से होता है। जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर संपूर्णानंद और रामविलास शर्मा एवं रामवृक्ष बेनीपुरी का संबंध है। वैचारिक निबंधों से है। हिंदी में निम्न में हिंदी व्यंग्य लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी एवं रविंद्र त्यागी और उनके साथ प्रभाकर माचवे का नाम लिया जाता है। निम्न में से बताइए ललित निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय एवं विवेकी राय का नाम ललित निबंधकारों में लिया जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का निबंध कौन सा है? बुढ़ापा और गाली, यह इनके 2 निबंध हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। निम्न निबंध न्याय का संघर्ष, चक्कर क्लब, बात बात में बात का संबंध यशपाल से है। जैनेन्द्र कुमार के निबंध जड़ की बात, पूर्वोदय इत्यादि निबंधों में जड़ की बात और पूर्वोदय का नाम अधिक लिया जाता है। साथियों, अब 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरी राम का मुकुट भीग रहा है, यह विधा क्या है? निबंध है। नंदुलारे वाजपेयी के निबंध हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नए साहित्य, नए प्रश्न एवं नई कविता। नंदुलारे वाजपेयी के निबंधों में यह हमें देखने को मिलता है। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना। प्रकाशन क्रमानुसार बताइए। 1948, 51 और 1952 हमें देखने को मिलता है। आलोक पर्व है, यह एक निबंध है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर और रेती के फूल बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि हमें अक्सर पेपरों में देखने को मिलती हैं। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? ये भी अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में। साथियों, नाम तो बहुत बड़ा नहीं है किंतु इसे याद रखना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल है, क्योंकि अज्ञेय ही अधिकतर लोग संक्षिप्त में याद रखते हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। खरगोश के सींग किसका संबंध है? खरगोश से सींग रचना जो है, इसे किसका संबंध है? तो वह संबंध है
प्रभाकर माचवे का। रामविलास शर्मा का निबंध है दोस्तों प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, आस्था और सौंदर्य। प्रसिद्ध है। साहित्य और संस्कृति का संबंध अमृतलाल नागर से है। पगडंडियों का ज़माना और सदाचार का ताबीज़। व्यंग निबंध हरिशंकर परसाई का है। हरिशंकर परसाई का निबंध निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए। तो दोस्तों जो प्रसिद्ध निबंध हैं उनको अलग अलग पृष्ठों में मैंने कर दिया है। विकलांग श्रद्धा का दौर, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे। प्रसिद्ध निबंध है साथियों, कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़ें। अब 33वां प्रश्न, प्रेमचंद के फटे जूते, यह भी पूछा जाता है, हरिशंकर परसाई जी का है। धर्मवीर भारती का निबंध ठेले पर हिमालय, बहुत नाम सुना है। मेरे समय में भी इस परीक्षा के बारे इसमें आया था कि ठेले पर निबंध किसका है, तो धर्मवीर भारती का है। निर्मल वर्मा का निबंध निम्नलिखित में से पहचान कीजिए कौन सा है। चिड़ों पर चांदनी साथियों बहुत ही प्रसिद्ध है। और निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया वर्ष 1973 में। दोस्तों यह है आलोक पर्व। अशोक के फूल और वसंत आ गया निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध को साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्राप्त होता है 1959 ईस्वी में। साहित्य आलोक पर्व ग्रंथ किसका है, साहित्य आलोचना ग्रंथ किसका है, क्षमा चाहूँगा, श्याम सुंदर दास जी का है। कल्पना का आनंद प्रसिद्ध निबंध, इसका अनुवाद किसने किया है, एसे ऑन इमेजिनेशन का यह अनुवाद है। कल्पना का आनंद शुक्ल जी ने किया है। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित कथन का संबंध किससे है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति है। आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय शक्तियों को उसके मूल चरित्र में साहस ग्रहण कर लेती हैं। काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। साथियों यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। सुमित्रानंदन पंत ने ऐसा कहा है। अब हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई जिसके प्रेमचंद जी अध्यक्ष थे। और रस मीमांसा का संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से है। मार्क्सवादी रचनाकार रामविलास शर्मा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक घुमक्कड़ के नाम से कौन प्रसिद्ध है, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा और लद्दाख यात्रा राहुल सांकृत्यायन संबंध है। जिंदगी मुस्कुराई संस्मरण किसका है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अतीत के चलचित्र, यह है रेखा चित्र महादेवी वर्मा का। रेखा चित्र से अभिप्राय किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, भाव कम से कम शब्दों में मनुष्य भावपूर्ण या उसका सजीव अंकन रेखा चित्र कहलाता है। अतीत के चलचित्र का प्रकाशन कब होता है, वर्ष 1941 ईस्वी में। राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र निम्न में से कौन सा है, बताइए। गेहूं और गुलाब, तारा, लाल तारा और माटी की मूर्तें। सरयू पार की यात्रा और लखनऊ की यात्रा वृत्तांत किसका है, यह भारतेंदु हरीशचंद्र जी का है। मेरी तिब्बत यात्रा या यात्रा वृत्तांत किसका है, राहुल सांकृत्यायन का। हिंदी का प्रथम संस्मरण किसका है, तो साथियों यह हिंदी का प्रथम संस्मरण है पद्म सिंह शर्मा द्वारा पद्म पराग है। और जिंदगी मुस्कुराई का संबंध किससे है, यह रचना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन है, शिवदान सिंह चौहान। सन 1938 में यह प्रकाशित होता है। क्षण बोले कण मुस्कुराए, यह क्या है, यह एक रिपोर्टाज है। साथियों प्लाट का मोर्चा रेखा चित्र के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ऋण जल धन जल नेपाल की क्रांति के लेखक कौन है, तो यह फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। प्रवासी की डायरी का संबंध किससे है, तो प्रवासी की डायरी का संबंध है हरिवंश राय बच्चन जी से है। साहित्यिक की डायरी के लेखक दोस्तों कौन है, तो वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। और अंतिम प्रश्न की ओर, हिंदी का वैज्ञानिक आलोचना का अनुसंधान करता किसे माना जाता है, साथियों इस रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। साथियों हाई स्कूल में आने वाले हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरी अब ख़त्म होती है। अब साथियों आगे के लेक्चर में आगे की चर्चा होगी।
नया टॉपिक लिया जाएगा, विस्तृत या वर्णनात्मक शैली में कैसे किस चीज़ का उत्तर देना है। दोस्तों, अगला वीडियो जल्द ही आप सबके समक्ष आएगा। धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहें। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग।